फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज जो है वो जीएस का हमारा पहला वीडियो है, पहली क्लास है। देखिए, जो यूट्यूब में है आपका कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि सर आप जीएस की क्लास भी स्टार्ट करिए। लॉ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एविडेंस हमने कवर कर दिया है पूरा। पुलिस एक्ट लगभग समाप्ति है, एक लेक्चर और होगा, पुलिस एक्ट ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद मैं सीआरपीसी उठाऊंगा, सीआरपीसी आपको पढ़ाऊंगा। रही बात जीएस की थी, तो जीएस अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि समय का मेरे पास भी अभाव है, इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने हिस्ट्री उठाया है आपके लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास को पहले कवर करेंगे। पढ़ाने का मेरा तरीका ये होगा कि जैसे कुछ पार्ट हम पढ़ लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखेंगे एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जो हमने पढ़ा है अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने से वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो देख के आप मुझे बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये जो हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। हिस्ट्री को देखिए पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हिस्ट्री कितने पार्ट में बटी हुई है, कितनी पार्ट को हमें हिस्ट्री में कवर करना है, कितनी चीज़ों को पढ़ना है। तो देखिए, भारतीय इतिहास जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब मेडुअल हिस्ट्री जो है वो 2 पार्ट में बटी हुई है, एक है सल्तनत कालीन इतिहास और दूसरी है मुगल कालीन इतिहास, जिसे मिडवल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो सल्तनत और मुगल कालीन हमें जो पढ़ना है वो प्राचीन इतिहास हमको कवर करना है आज के लेक्चर में, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाए, कुछ दिन तक लेक्चर चलेगा ये, तो आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको क्या सबसे पहले कवर करना है, आज हम लोग जो कवर करेंगे वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा कि हम लोग कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग यूपी एपीओ को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यूपी एपीओ प्री क्या हम पढ़ रहे हैं, तो प्री के हिसाब से ही इस हिस्ट्री को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कवर करेंगे। तो इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो काल है ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यह क्या है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। आपसे पूछी जाए कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है, तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक नगरी सभ्यता थी जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। अब देखिए, सर्वप्रथम 1921 में, डेट याद रखिएगा, 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी द्वारा खुदाई के पश्चात इस सभ्यता की जानकारी हुई, ठीक है। किस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई है, ठीक है। नाम याद, पहली चीज़ 1921 में किस स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर, किसके निर्देश पर, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी द्वारा खुदाई के पश्चात इस सभ्यता की जानकारी हुई। इसीलिए इस सभ्यता का नामकरण क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता किया गया, ठीक है। हड़प्पा की जगह पर ही उसकी खुदाई हुई थी और हड़प्पा ये चीज़ें पता चली थी, इसीलिए उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। आज
जो हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी पर है, कहाँ पर स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो ध्यान रखिए, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिला मांटोगुमरी में किस नदी पर, रावी नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे पुरुषरी नदी भी कहा जाता था। ठीक है, तो रावी पुरुषरी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली जैसे महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, ये आपको इस सभ्यता में मिलेंगे। इस सभ्यता के प्रमुख बिंदु जो निम्नलिखित रहेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप एक चीज़ और ये कवर कर लीजिएगा कि हमने देखिए एक साइड में आपको ये दिख रहा होगा, आप ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ ये मोहनजोदड़ो के विषय में है, बताया गया है। ठीक है, मोबाइल को थोड़ा सा आप रोटेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, जैसे ये। ठीक है, यूँ करके अब आप रोटेट करके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मोहनजोदड़ो के विषय में क्या है कि सर 1922 में, यहाँ देखिए सन कितना था, 1921 में हड़प्पा वाले में। यहाँ मोहनजोदड़ो में कहा गया सन 1922 में राखला दास बनर्जी के निर्देश पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राखला दास बनर्जी हैं। हड़प्पा में कौन था, सर जॉन मार्शल थे। तो यहाँ कौन है, राखला दास बनर्जी के निर्देश पर माधव स्वरूप वत्स द्वारा, किसके द्वारा, माधव स्वरूप वत्स द्वारा। वहाँ पे कौन था, दयाराम साहनी थे। ठीक है, यहाँ माधव स्वरूप वत्स द्वारा लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो का पता चला था। किस नदी पर, सिंधु नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो और किसके द्वारा ये किया गया था, इसका पता लगाया गया था, माधव स्वरूप वत्स द्वारा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है, देखिए जो ये निम्नलिखित बिंदु हैं, अब इनको पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रमुख बंदरगाह पूछा जाए, जिसे हम गोदीबाड़ा कहते हैं, पहले गोदीबाड़ा कहा जाता था। तो कहाँ है यह, लोथल था। ठीक है, आज लोथल कहाँ है, यह गुजरात प्रांत में स्थित है। ठीक है, पवित्र पशु कौन था, सांड था। पवित्र वृक्ष क्या था, पीपल था। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। पूजा किसकी होती थी, मात्र देवी की होती थी। विशाल स्नानागार प्लस धान्य कोठार आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। अधिकतर चीज़ें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। ठीक है, तो विशाल स्नानागार, धान्य कोठार कहाँ से मिला, मतलब धान्य कोठार मतलब धन को वो अनाज को रखने का एक कोठार था, उसको कहा गया धान्य कोठार। तो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। पूछा जाता है कि कालीबंगा किस स्टेट में स्थित है, तो आपको पता हो कि राजस्थान में स्थित है। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का नहीं था, ये याद रहे। कपास सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, सिंधु सभ्यता में उपजाया गया। पूछा जाएगा आपसे कि कपास जो है किस सभ्यता में सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में उपजाया गया। कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, लिपि कैसी थी, चित्राक्षर लिपि थी। पूछा जाता है लिपि के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ अलग चीज़ें हैं। पुराणों की संख्या पूछी जाए आपसे कि कितनी है, तो आप बताएंगे 18 है। ठीक है, कितनी, 18। रामायण किसने लिखा है, तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। यह 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा। कुल अध्याय कितने हैं, 18 हैं। लड़ाई कितने दिन चली, 18 दिनों तक चली। ध्यान रहे, कुल अध्याय 18 है, लड़ाई चली है 18 दिनों तक। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है,
तो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाते हैं कि जो प्राचीन नाम थे उनका अब आधुनिक नाम क्या रखा गया है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, कुछ नदी के नाम हैं, उनको आपको याद करना होगा। ये आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है आपसे। वितस्ता प्राचीन में क्या नाम है? झेलम नाम है। अस्किनी इस समय क्या नाम है? चिनाब नाम है। पुरुषली अभी हमने बताया रावी नदी को कहा जाता है। शत्रुदी सतलज नदी को, विपाशा व्यास नदी, सदानीरा गंडक नदी, गोमल गोमती नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरफ जो हमने बताया ये प्राचीन नाम है और इस समय जो वर्तमान में नाम चल रहे हैं ये सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति एक तरफ है कि बस्ती जो है, और किस नदी पर यह संस्कृति स्थित है उसके बारे में उल्लेख किया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक तरफ क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हमने बताया आपसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ये घग्गर नदी पर स्थित है कालीबंगा। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है स्थित। किस नदी पर स्थित है? तो ये भगवा नदी पर स्थित है। रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं देख लेते हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अब जो जिसने खोज की है उसका नाम यहाँ उल्लेख है। तो कालीबंगा की खोज किसने की है? अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। ठीक है, भोगवा की खोज किसने की है? SR राव ने की है। भोगवा कहाँ है? ये लोथल आपका है। ठीक है, कहाँ पर है ये भोगवा? ये लोथल है। ठीक, धौलावीरा का उत्खनन किसने किया? RS बिस्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। चंद्रहूद्रो और कौशाम्बी की खोज किसने की थी? ये MG मजूमदार के द्वारा किया गया था। ये है कहाँ इस समय? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कौन? चंद्रहूद्रो और कौशाम्बी। नेक्स्ट है आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने की? BB लाल के द्वारा किया गया था हस्तिनापुर की खोज। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला की खोज किसने की थी? ये जॉन मार्शल के द्वारा तक्षशिला की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये आपके आज के लेक्चर था हमारा प्राचीन इतिहास पर। जो टॉपिक हमारा था वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, इसमें देखिए अच्छा कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। ये देखिए साइड में हमने लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन फसलों में किसे जाना जाता है? गेहूं और जौ आते थे। यहाँ ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये सबसे प्राचीन फसलों में कौन थे? गेहूं और जौ आते थे। नवपाषाण काल में पहिए व आग का आविष्कार हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में किस चीज़ का सबसे पहले आविष्कार हुआ था? तो पहिए और आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। पूछा जाता है किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया गया था तथा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है, उस समय लोहा नहीं चलता था। नेक्स्ट फिर है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी था, एक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी था। अच्छा, इस युग में प्रमुख खेल कौन था? ये भी पूछा जाता है। तो प्रमुख खेल कौन था? पासा। उस समय पासा खेला जाता था, तो पासा इस युग का प्रमुख खेल था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है
ये किसकी देन है? तो आप बताएंगे स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, तो इस तरह हमने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कवर किया है। ठीक है, तो डेली हम लोग अब एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि जल्दी से हिस्ट्री आपकी एंसेंट हिस्ट्री समाप्त हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।